हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो भारतीय प्रतिरक्षा विभाग से संबंधित है, प्रतिरक्षा मंत्रालय से संबंधित, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से संबंधित है और विशेषकर नौसेना से संबंधित है। जो 6 पनडुब्बियां बनाने का कॉन्ट्रैक्ट या ठेका एक जर्मन फर्म को दिया है जिसका नाम TKMS थीसेन क्रूप मैरीन सिस्टम, THYSSENKRUPP थीसेन क्रूप मैरीन सिस्टम है। और यह भारत में बॉम्बे स्थित मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, जिसको मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डिंग लिमिटेड भी पूरा नाम ये है, उसके साथ मिलकर के प्रोजेक्ट 75I P75II से इंडिया है और P से प्रोजेक्ट है, उस पर काम करेगा। दरअसल इस प्रोजेक्ट को 1997 में 97 में फाइनल किया गया था। उस समय यह ठेका एक फ्रेंच कंपनी को दिया जाना था, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप के तहत इसको रोक दिया गया था और तब से लटका हुआ था मामला। इसे अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने फाइनल किया है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है सुरक्षा पर, उसने इसे हरी झंडी दिया है। दूसरे शब्दों में, जो भी 9 कमेटियां या 8 कमेटियां होती हैं, कैबिनेट कमेटीज होती हैं, उनमें यह एक बहुत इम्पोर्टेंट कैबिनेट कमेटी, जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री भाग लेते हैं। जाहिर है प्रतिरक्षा विभाग से संबंधित है तो प्रतिरक्षा मंत्री इसमें भाग लेगा ही, और प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करता है तो प्रधानमंत्री इसमें रहेगा ही। इसके अलावे इसमें विदेश मंत्री रहेंगे ही रहेंगे, चूंकि विदेश और रक्षा दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, तभी जा कर के देश के बाहर, देश की सीमा के बाहर के किसी मसले को फाइनल करते हैं। वित्त मंत्री और गृह मंत्री भी इसमें हो सकते हैं, होते ही हैं। इस प्रकार से चार इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करता है, वो 5वां होता है। सभी कैबिनेट रैंक हैं, इसलिए इसको कैबिनेट कमेटी कहते हैं। आपको पता ही होगा कैबिनेट कमेटी की व्यवस्था श्रीमती इंदिरा गांधी ने बखूबी आगे बढ़ाया था। भाई कैबिनेट बहुत लंबा होता है, मंत्री परिषद तो सबसे लंबा होता है, उसमें फिर कैबिनेट भी कम नहीं हो सकता है। तो सभी मंत्रियों को बुलाना किसी डिसीजन के लिए वो संभव नहीं हो पाता। और कोई मंत्री अपने इलाके में, चूंकि मंत्रियों की 2 प्रमुख जिम्मेदारी होती है, एक तो संसद के प्रति उत्तरदायी होना और दूसरा अपने चुनाव क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी होना। चाहे वो संसद का चुनाव क्षेत्र हो, चाहे वो राज्य विधानमंडल का चुनाव क्षेत्र हो, उसे विशेषकर राज्य में विधानसभा कह सकते हैं और केंद्र में आप लोकसभा कह सकते हैं। तो वो निर्वाचन क्षेत्रों के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं, घूमते रहते हैं इस प्रकार। तो हर समय हर मंत्री को बुलाना संभव नहीं होता, इसीलिए इसमें 4 ही 5 मंत्री रखे जाते हैं, इसीलिए इसको कैबिनेट कमेटी कहते हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी डिफेंस से रिलेटेड हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। 1997 में इसी ने फाइनल किया कि P75 यानी प्रोजेक्ट 75 ब्रैकेट में आई इंडिया के तहत 6 पनडुब्बी शामिल की जाएंगी भारतीय नौसेना के बेड़े में। लेकिन उस समय भ्रष्टाचार का आरोप लग गया और उस समय फ्रेंच की एक कंपनी थी, उस पर भारत सरकार विचार कर रही थी। लेकिन इस बार उसने L&T यानी लार्सन एंड टुब्रो तथा स्पेन की एक कंपनी है और एक स्विस कंपनी है, नोवांतिया, स्पेनिश कंपनी का संभवतः नोवांतिया नाम है, और एक स्विट्जरलैंड की सरकार के सहयोग वाली कंपनी है। इन सब के ऑफर को यानी प्रस्ताव को ठुकराते हुए भारत ने TKMS यानी थीसेन क्रूप मैरीन सिस्टम, एक फर्म का नाम है जर्मनी के, उसको एक ठेका दिया है। भाई आपको भारत में मझगांव डॉक, जो कि एक सरकारी व्यवस्था, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, उसके साथ मिलकर के नौसेना के लिए 6 परंपरागत पनडुब्बियां बनाना है और ये 6 अटैक पनडुब्बियां होंगी। अब डीजल यानी कि ये डीजल पावर्ड होंगी, यानी डीजल ईंधन से संचालित होंगी। आपको हम बताते चलें, पनडुब्बी 2 प्रकार की होती हैं।
एक ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल और एक नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल जो पनडुब्बियां होती हैं वो आणविक शक्ति से, यानी जो परमाणु रिएक्टर होता है वो अंदर ही अंदर ऊर्जा पैदा करता है, उससे संचालित होती हैं। वो काफ़ी गहराई तक जाके महीनों रह सकती हैं, यानी 1000 मीटर की गहराई तक अंदर जा सकती हैं और महीने भर रह सकती हैं या उससे ज़्यादा समय तक रुक सकती हैं, क्योंकि उनको ईंधन भरने के लिए बार बार सतह पर आना नहीं पड़ता, जैसे डीजल पनडुब्बियों के साथ होता है। इसीलिए वो शत्रु को विजिबल यानी दृश्य नहीं होती, इसीलिए शत्रु को छकाना आसान होता है। चाइना के पास यूं तो 17 आणविक शक्ति से संचालित पनडुब्बियां हैं। दूसरे शब्दों में भारत के पास 2 अपनी हैं और एक उसने लीज पर पट्टे पर लिया है रूस से, अकुला 2 श्रेणी का, जिसे INS चक्र कहते हैं भारत में। तो मान लीजिए मोटा मोटी 3, तो कहाँ 17 कहाँ 3, कहाँ उसके पास टोटल जो पनडुब्बियों की संख्या वो 60 प्लस है, 66 या 67 है। भारत के पास बमुश्किल 16 है, जिसमें सब तरह की पनडुब्बियां, यानी अरिहंत भी है, अरिघात भी है जिसको भारत ने स्वदेश में विकसित किया है, और एक पट्टे पर जो लिया है रूस से वो है। उसके अलावा सभी डीजल पावर्ड पनडुब्बियां ही हैं। तो इस समय कहा जा रहा है कि चीन नौसैनिक शक्ति के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका है, जहां उसके पास 60 प्लस पनडुब्बियां ही हैं। उसके अलावा फ्रिगेट्स हैं, शिप्स हैं यानी युद्धपोत हैं, लड़ाकू युद्धपोत हैं, ठीक है, ये सभी के सभी उसके पास हैं। तमाम नेवल उपकरण हैं। उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, यानी जो पानी में प्लेटफार्म का काम करते हैं, ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास तो 2 हैं, लेकिन चीन के पास, पाकिस्तान, अमेरिका के पास तो सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा, चीन के पास भी 4 या 5 हैं। तो इस प्रकार से, यानी 2 तो ऑलरेडी उसने जलावतरण कर भी रखा है, कमीशन कर भी रखा है, और 2 या 3 का विकास वो कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारी प्रतिस्पर्धा चीन से है। चीन हमारा पड़ोस में रहते हुए भी हमारा दुश्मन है और एक ट्रेचरस कंट्री है, धोखेबाज देश है। हम कह नहीं सकते कि वो कब क्या करेगा। ये मत सोच लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी जो है वो चीन के इस झांसे में आ जाएंगे। आजकल बहुत पींगे बढ़ा रहे हैं भाई, कैलाश मानसरोवर यात्रा या डायरेक्ट फ्लाइट या दक्षिण एशिया में इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो करार अभी विक्रम मिश्री साहब जो गए थे, जो विदेश सचिव हैं चीन में, जो वहाँ के वाइस फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर से मिलकर के आए हैं। तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये सब गुडी गुडी है और चीन अब एकदम सुधर, चीन कभी भी नहीं सुधरेगा। वो कुत्ते की वो दुम है जो बस हमेशा टेढ़ा ही रहता है, चाहे जितना भी घी मर्जी घी लगा लीजिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में जिन 6 पनडुब्बियों का विकास होगा, ये सभी के सभी डीजल पावर्ड होंगी, यानी डीजल ईंधन से संचालित होंगी, और ये बॉम्बे के मझगांव डॉक और जर्मन कंपनी TKMS के संयुक्त प्रयास से पैदा की जाएंगी। इनको प्रोड्यूस किया जाएगा भारत में ही, ऐसा नहीं कि जर्मनी में किया जाएगा। भारत ने ये ठेका जो 70,000 करोड़ से ऊपर का है, ये जर्मन फर्म को दे दिया है। इस मामले में उसने L&T, लार्सन एंड टुब्रो के प्रस्ताव, चाहे स्पेनिश कंपनी या स्विस कंपनी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस प्रकार से जर्मन कंपनी जो TKMS है, जर्मन फर्म है, उसको ये ठेका मिल गया भारत के साथ मिल करके। भारत में ही 6 अटैक परंपरागत हेलीकॉप्टर बनाने का मुझे लगता है यह एक बहुत बड़ा डील है। देखना है कि भारत इस बार कहाँ तक चीज़ें कर पाता है। हालांकि ये तुरंत तो पैदा होंगी नहीं, इसमें टाइम लगेगा। देखना है भाई, 1997 में जब इनको फाइनल किया गया था तो उसमें एक की कीमत 700 करोड़ रुपए थी। अब जाहिर है बहुत ज़्यादा हो गई होगी, क्योंकि 6 पर ही 70,000 करोड़ से ऊपर, कुछ लोग तो 90,000 करोड़ तक बता रहे हैं। हो भी गया होगा वेपनाइजेशन, यानी उस पर अस्त्र शस्त्र जो उसकी पीठ पर लदेंगे उसकी कीमत तो बढ़ ही जाएगी। तो देखना होगा ये कहाँ तक जाता है।
लेकिन मिनिमम 70,000 करोड़ रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। इसका मतलब ये है कि एक के ऊपर करीब 13,000 या 13,500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यानी मोटे तौर पर आप कह लीजिए 700 करोड़ रुपए, और कहाँ 13,000, चूंकि 70,000 है ना, 70,000 करोड़ रुपए से ऊपर का, 7,000 करोड़ मत समझिएगा, 70,000 करोड़ रुपए से ऊपर का ये रक्षा सौदा है। और उसमें भ्रष्टाचार के आरोप के तहत इसको शेल्व कर दिया गया था, रोक दिया गया था। लेकिन इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार ने नौसैनिक तक ताकत बढ़ाने के लिए यह काम किया है। डीजल पावर्ड अगर सैन्य शक्ति में भी वृद्धि होती है, नेवल शक्ति में वृद्धि होती है, तो वो भी कम नहीं है। यानी दूसरे शब्दों में कम से कम पाकिस्तान और चीन को भी काफ़ी हद तक भारत, तो ये भाई मशीन से केवल युद्ध नहीं होता, मशीन के पीछे जो इंसान होता है उसके जिगर से वास्तव में युद्ध होता। नहीं तो शैतान सिंह 1962 के युद्ध में कितने देर टिक पाते चीनियों के सामने, वो भी इन हॉस्पिटेबल कंडीशन में, जिसमें कि ठीक से जूते भी नहीं थे पहनने के लिए, और लद्दाख में लड़ रहे थे जहाँ उच्च अक्षांशों पर बर्फ जम जाती है और पैर धंस जाता है बर्फ में। यानी दूसरे शब्दों में आदमी एकदम ठिठुर जाता है, उसी में कड़वा जाता है। इसके बाद भी वो लड़ते रहे चीनियों से, और चीनियों के दांत खट्टे कर दिए, तो जाहिर है जिगर से लड़ा जाता है। ऐसे केवल मशीन से नहीं लड़ा, मशीन के पीछे जो इंसान होता है उससे लड़ा जाता है। तो 6 पनडुब्बियां भी कम नहीं है। पाकिस्तान तो लैंप हो जाएगा, भारत के सामने मेमना हो जाएगा। पाकिस्तान की जो माली हालत है उसमें वो डिफेंस पर फर्दर खर्च करने की स्थिति में नहीं है। चीन उसको कुछ डोल दे दे तो दूसरी बात है, नहीं जैसे चीन ने उसको 10 पनडुब्बी देने का एक करार किया था आज से कुछ साल पहले। देखना है उसमें चीन 2026 या 2027 तक उसको डिलीवर करने का उसने वादा किया है। 3 या 4 उसने डिलीवर भी कर दिया है। अब 2026 और 27 तक अगर डिलीवर कर भी देता है तो भी भारत के मुकाबले उसके पास संख्या कम ही रहेगी। ठीक है, अभी 4 पनडुब्बियों से वो काम चला रहा है, 10 हो जाएंगे तो भी वो 14 हो जाएगा। लेकिन चीनी सामान का कोई भरोसा रहता नहीं, आप सभी लोगों को पता है। खैर उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो जर्मन फर्म और भारतीय मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड मिलकर के वास्तव में भारत में 6 अटैक पनडुब्बी बनाएंगे, और ये सभी डीजल पावर्ड पनडुब्बियां होंगी, परंपरागत पनडुब्बियां होंगी। धन्यवाद।